वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के नेतृत्व में राजस्थान में एक बड़े और भव्य आयोजन की शुरुआत हुई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज हो चुका है। राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदन की लकड़ी से बनी हुई तलवार भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन कर वहां पर लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और मौजूद शिल्पकारों से बातचीत की। और समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन का केंद्र है। ये दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां लोग शादी और जीवन के अन्य पलों को यादगार बनाने के लिए आते हैं। राजस्थान सरकार पर्यटन केंद्र को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। हम यहाँ राजस्थान में भी देखने जा रहे हैं। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। जयपुर के जेईसीसी में लगी प्रदर्शनी में कपड़े पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद हैंड प्रिंटिंग का अनुभव लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांगनेर हैंड प्रिंट के बारे में भी जाना और साथ ही कपड़े पर हैंड प्रिंट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान राइजिंग तो है ही, साथ ही रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है, समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। वहीं समिट में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और हरियाणा के लिए रवाना हो गए। जयपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने बीजेपी के प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी को से सी ऑफ भी लिया। राइजिंग राजस्थान समिट के स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि समिट से पहले ही सरकार 35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से एमओयू कर चुकी है। इसका लाभ सीधे राजस्थान और यहां के लोगों को मिलेगा। अब कृषि के साथ ही उद्योगों को भी पर्याप्त पानी मिल पाएगा और हमने पहले साल में समिट का आयोजन इसलिए किया है कि अगले 4 सालों में हम निवेश को धरातल पर अच्छी तरीके से उतार सकें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में निवेश का अभूतपूर्व माहौल बना है। 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज साइन किए जा चुके हैं। राज्य की नई विकास यात्रा में सभी अपना साथ दें। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10
नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में राजस्थान तरक्की कर रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद राज्य में खूब निवेश आएगा। राजस्थान जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और इस समिट के बाद में राजस्थान में जिस तरह से निवेश आने वाला है, राजस्थान जिस तरह की संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, राजस्थान आज निवेश के दृष्टिकोण से, चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिएटिव इकोनॉमी की इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से राजस्थान का जो लोकेशन है, स्पेशली दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की प्रॉक्सिमिटी और राजस्थान से निकलने वाले लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के चलते हुए निश्चित रूप से एक प्रदेश में जहां औद्योगिक विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं हो सकती है वो सब जब राजस्थान में है। अब आपको बता देते हैं कि कल राइजिंग राजस्थान में क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाले हैं। दूसरा दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, राजस्थानियों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा होगी। बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय की प्रस्तुति होगी और तीसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सरकार ने तकरीबन 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने की भी संभावनाएं जाहिर की हैं।